Assalamu alaikum lovely people, welcome back to another vlog and let's get this vlog started. तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने ईद का व्लॉग इस दफ़ा नहीं बनाया। लिटरली इतनी बोरिंग ईद मेरी आज तक कभी भी नहीं गुजरी होगी जितनी इस साल मेरी बोरिंग गुजरी है। बहुत बहुत बोरिंग गुजरी है ईद। और थोड़ी मेरी में मोटिवेशन भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है वो ईद का व्लॉग मैं स्किप कर देता हूँ। तो इस दफ़ा ईद का व्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। तो आज के व्लॉग में हम जो है वो इंडियन स्ट्रीट फूड ट्राई करने जा रहे हैं। आई नो जो इंडिया में स्ट्रीट फूड मिलता है वो तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, बट उसके जैसा नहीं, लेकिन उसी तरह का जो है वो हम स्ट्रीट फूड और ट्राई करेंगे। यस, तो ज़ाहिरी सी बात है सिमिलर नहीं होगा, बट फिर भी हम पहली दफ़ा ट्राई करेंगे इंडियन स्ट्रीट फूड, जिसमें से गोलगप्पा तो मैंने पहले से ट्राई किया हुआ, खाया हुआ है। तो इनमें हम दो चीज़ें नई ट्राई करने जा रहे हैं, तीन चीज़ें। पहली जो है वो राज कचौरी है, दूसरी डोसा है और तीसरी जो है वो है जी वड़ा पाव। तो बाहर के काफ़ी ज़्यादा शोर की वजह से मैं यहाँ पर आपको रिव्यू नहीं दे सकता। तो रिव्यू जो है वो मैं घर जाकर दूंगा, तो तब तक आप मुझे खाते हुए एंजॉय कीजिए। तो हमारी राज कचौरी आ चुकी है, चलिए टेस्ट करते हैं। चीज़ सबसे पहले हमने ट्राई की थी वहाँ पर जाके, वो थे गोलगप्पे। गोलगप्पे कह लें, पानी पूरी कह लें या पुचका कह लें, जो कि इंडिया में बुलाया जाता है। कहीं कहीं जगह पर पानी पूरी बुलाया जाता है, कहीं पर पुचका। तो सबसे पहले हमने जाकर वहाँ पर ट्राई किया था, गोलगप्पे ट्राई किए थे वहाँ पर। तो गोलगप्पे जो हैं वो ठीक थे, ना ज़्यादा अच्छे थे ना ज़्यादा बुरे थे। एवरेज भी नहीं कह सकते, ठीक था। टेस्ट इतना ख़ास नहीं था। लाइक प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे और इतने ज़्यादा क्रंची नहीं थे। गोलगप्पे की जो फीलिंग थी वो ठीक थी, बहुत कम फीलिंग की गई थी। और टेस्ट ठीक था इनका। पानी जो गोलगप्पे का पानी होता है वो अच्छा था, लेकिन जो गोलगप्पे के अंदर फीलिंग थी वो काफ़ी कम थी एंड काफ़ी अजीब सा टेस्ट था। तो मीठी चटनी भी डाली गई थी। पर्सनली मैं गोलगप्पे में प्रेफर नहीं करता मीठी चटनी, बट ठीक है, जो लोग खाते हैं वो खाते हैं। लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जिस तरह का प्राइस जिस तरह इन्होंने ली थी, प्राइस मैं अभी आपको बताता हूँ। जो आधा दर्जन यानी 6 पीसेस गोलगप्पे के जो हैं वो 160 रुपये उन्होंने हमसे लिए, सिर्फ 6 पीस गोलगप्पों के, यानी आधा दर्जन, एक दर्जन भी नहीं थे। आधा दर्जन के उन्होंने 160 रुपीज़ लिए। लेकिन 160 रुपीज़ के हिसाब से मैं नहीं कह सकता कि वर्थ था इनका टेस्ट भी या क्वांटिटी। पर्सनली मैं क्वांटिटी इतनी प्रेफर नहीं करता। अगर टेस्ट अच्छा हो तो मैं जो प्राइस है वो वर्थ होती है, लेकिन उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन गोलगप्पों का जो है वो टेस्ट इतना ख़ास नहीं था। और जिस तरह से इनकी प्राइस है वो तो उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। जिनसे हम जो हम गोलगप्पे लेते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्रंची होते हैं। वो 100 रुपये के एक दर्जन होते हैं।
और इनके आधे दर्जन जो हैं वो 160 रुपीज़ के थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और उस लिहाज से टेस्ट भी अच्छा नहीं था। जिस तरह से टेस्ट होना चाहिए था 160 रुपीज़ के हिसाब से वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इनकी प्राइस 50 रुपीज़ तक होनी चाहिए थी, तब फिर भी हम कह सकते कि हाँ जी 50 रुपीज़ में और क्या आ सकता है, लेकिन 160 रुपीज़ फॉर 6 पीसेस इज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो इसलिए वर्थ नहीं थे ये गोलगप्पे। इन्हें मैं 10 में से 4 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा मार्क्स। इतना ख़ास नहीं लगा। तो सेकंड नंबर पर आता है राज कचौरी, जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड है इंडिया का। एंड राज कचौरी इज़ गुड, यानी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। टेस्ट इज़ क्वाइट वेल। मीठी चटनी बहुत ज़्यादा थी, बट प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन प्राइस के हिसाब से राज कचौरी का जो टेस्ट था वो अच्छा था। तो एक राज कचौरी हमें पड़ी थी 360 रुपीज़ की। तो आई थिंक राज कचौरी जो है वो प्राइस के हिसाब से वर्क करती है। थोड़ी मीठी चटनी कम होती और खट्टा ज़्यादा होता तो आई थिंक फिर बहुत ज़्यादा होता, लेकिन जिन लोगों को मीठी चटनी पसंद है वो ज़्यादा कम हम खुद भी करवा सकते थे, बट क्वाइट गुड, राज कचौरी इज़ क्वाइट गुड। तो थर्ड नंबर पर जो हमने चीज़ ट्राई की थी वो थी जी वो था डोसा, मसाला डोसा। आई एम बिग फैन ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड। तो इंडिया का स्ट्रीट फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई डोंट नो कि इंडिया का जो डोसा है वो किस तरह का टेस्ट करता है। देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो हमने यहाँ पर डोसा खाया उसकी शेप को तो मैं पूरे मार्क्स देना चाहूँगा। शेप बिल्कुल सेम थी, ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में ही खा रहे हैं, बिल्कुल सेम शेप थी। बट शेप का क्या करना है, टेस्ट पे आते हैं। तो जो डोसा है उसका टेस्ट मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। बहुत वियर्ड सा टेस्ट था। आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ डोसा, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा। बट राज कचौरी में मैं पहली दफ़ा ही खा रहा था, लेकिन राज कचौरी इज़ क्वाइट गुड, बट डोसा इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा वियर्ड टेस्ट था। शायद हो सकता है मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ इसलिए लगा हो, लेकिन जो इंडिया का डोसा है वो तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने खाया डोसा वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्राइस के हिसाब से उतना टेस्ट भी नहीं था। 200 रुपीज़ का मसाला डोसा था एंड 360 रुपीज़ का चिकन मसाला डोसा था। तो हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, जिस 200 रुपीज़ के हिसाब से जो टेस्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। तो इसमें गोलगप्पे को तो मैंने 4 मार्क्स दिए। जो राज कचौरी है उसे मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। लिटरली मैं डोसा को कोई मार्क्स नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज़ मैंने डोसा पहली दफ़ा खाया। डोसे का टेस्ट बहुत ज़्यादा वियर्ड था। मैं इंडिया का डोसा ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जो लाहौर में इंडियन शॉप्स हैं वहाँ पर डोसा ज़्यादा अच्छा मिलता हो, बट यहाँ पर जो डोसा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बाकी फ्राइड राइस भी हमने ऑर्डर किए थे। तो फ्राइड राइस जो है अच्छे थे, बट फ्राइड राइस के साथ कुछ ना कुछ ग्रेवी वाली चीज़ या कुछ ऐसे मसाले वाली चीज़ होनी चाहिए, तो फ्राइड राइस और ज़्यादा मज़ा करते हैं। लेकिन हमने ऑर्डर की थी मलाई बोटी, लेकिन वो गलती से उन्होंने मलाई बोटी रैप ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो मलाई बोटी रैप आ गया, वो हमने वापस भेज दिया क्योंकि हमने तो मलाई बोटी ऑर्डर की थी। तो फ्राइड राइस हमें ऐसे ही खाने पड़े। फ्राइड राइस नॉर्मल है, जैसे हर किसी रेस्टोरेंट में आपको फ्राइड राइस मिल जाएंगे, इतने ख़ास नहीं थे। बाकी कि इनके जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हों और ज़्यादा मज़े की हों, लेकिन हमने जो चीज़
चीज़ें ट्राई की थी वो इतनी ख़ास नहीं थी। अभी अभी जो न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, आगे जो है वो कई टेस्ट जो है वो चेंज होंगे, तो कई न्यू चीज़ें आएंगी। हमने इधर वड़ा पाव भी ट्राई करना था, बट वड़ा पाव अवेलेबल नहीं था, तो वो इंशाल्लाह कभी दोबारा चक्कर लगा तो ज़रूर खाएंगे। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट था, तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा गया तो मैं राज कचौरी के लिए जा सकता हूँ, वो भी जब दिल करे। तो गोलगप्पों के लिए मैं ज़रा भी प्रेफर नहीं करूँगा, डोसा के लिए भी प्रेफर नहीं करूँगा। बाकी जो चीज़ हमने और कोई नहीं ट्राई की, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बाकी चीज़ें ट्राई कर लें। बाकी इनका डोसा और जो गोलगप्पे थे वो इतने ख़ास नहीं थे, तो राज कचौरी आप ट्राई कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी थी। तो बाकी रेस्टोरेंट अभी न्यू ओपन हुआ है, तो अभी तो काफ़ी चीज़ें न्यू चेंज होंगी बाद में भी, और टेस्ट काफ़ी चेंज इम्प्रूव होगा। तो बाकी रेस्टोरेंट काफ़ी खूबसूरत था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। सो if you like this video, don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel, and always remember, life is a journey from Allah and you are you. That's it. Allah Hafiz.